हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम 10th क्लास अलजेब्रा का फुल कोर्स करने वाले हैं। अगर आपको 10th क्लास का अलजेब्रा सीखना है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो प्रैक्टिस सेट है 2.1। हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड। मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा है। हमने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक कंसेप्ट देख लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होता है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाके लेक्चर नंबर 1 देखो ताकि आपका सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। एंड उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस से 2.1 का लेक्चर नंबर 2 वाला स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो क्या बोला है। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अपने को बताना है कि इस इक्वेशन का कौन सा रूट ऑफ द इक्वेशन है और कौन सा रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं है। बताऊं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको कैसे सॉल्व करोगे। देखो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लो क्या करने वाले हैं हम ना। इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास x का दो वैल्यू गिवन है, एक x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू -1 है। एक बार इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। अगर 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब सॉल्व करने के बाद 0 इक्वल टू 0 आ गया। अगर ध्यान दो तो हमारे पास इस इक्वेशन में दो साइड हैं, एक ये वाला साइड है और एक ये वाला साइड है। तो हम लोग एक लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और एक बोलेंगे राइट हैंड साइड। हम जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5 को सॉल्व करेंगे। अगर ये मेरा 0 आ गया और राइट साइड में तो ऑलरेडी 0 है, तो अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया मतलब ये होगा मेरा इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ऐसा बता देना। ठीक है। अगर नहीं आया तो इट्स नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस ऐसा बताना है। सॉल्व करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। इतना हार्ड नहीं है, समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। पहला काम क्या करेंगे, हम एक बार इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करने वाले हैं। तो लिख लो ऐसा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूट या फिर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1। क्या रखने वाले हैं, x इक्वल टू 1 पुट करने वाले हैं। ठीक है। इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5 इक्वल टू 0। ये मेरा मेन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, हम लोग 1 पुट करेंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे रख लिया 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको भी। 1 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 4 आएगा, -5 इक्वल टू 0। 1 और 4 को ऐड किया तो 5 -5 इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर सॉल्व कर लिया इसको, 5 में से 5 को माइनस किया तो कितना आएगा, 0 इक्वल टू 0। अगर 0 इक्वल टू 0 आ गया मेरा, ठीक है, 0 इक्वल टू 0 आ गया मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो यहाँ पे ऐसा लिख लो, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस खत्म हो गया। ठीक है। अभी हमने एक वैल्यू पुट किया, अभी हमारे पास दूसरा वैल्यू पुट करके चेक करना है। तो आपको वैल्यू चेक करते रहना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा मेथड चेंज करते हैं सॉल्व करने का। देखो दूसरे वाले में कैसे करेंगे, मतलब तरीका सेम रहेगा, थोड़ा LHS और RHS कर लेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का अलग रहेगा और राइट हैंड साइड का अलग रहेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1 पुट करने वाले हैं अभी। ठीक है, पुट करके देखते हैं। देखो इसी क्वेश्चन में दो साइड है हमारे पास। मेन इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5 इक्वल टू 0। ये मेरा मेन इक्वेशन है। मैं इसमें LHS ले लेता हूँ। LHS मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5। अब इसमें सॉल्व करके देख लो, x का वैल्यू कितना रखना है अपने को, -1 रखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो गया। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 -5।
-1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करूँगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1 का 1 1 1 जा 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आएगा 1। प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो कितना आएगा, 4 आएगा, और -5 सेम रहेगा। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 को माइनस किया, -3 आएगा, और ये -5 हो गया। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया मेरा -8। अब यहाँ पे देखो, LHS में मेरे पास कितना आया, -8 आया, और RHS मतलब राइट हैंड साइड में कितना है उसका, यहाँ पे लिख लो, RHS कितना है, 0 है। तो हम बता सकते हैं ऐसे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो तुम यहाँ बता दो, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, थोड़ा राइटिंग समझ लेना, क्वेश्चन। ठीक है, समझ में कैसे सॉल्व किया पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला भी सही देखते हैं, कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2m² -5n इक्वल टू 0, जिसमें m इक्वल टू 2 है और 5/2m। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्व करना। मैं बोलूँगा आपको सॉल्यूशन के लिए कि आप जो एक सॉल्यूशन आप कर लो, मतलब जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे लिखना पुट या फिर सब्स्टिट्यूट लिख लेना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 2, ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा ना, ये आप लोग सब्स्टिट्यूट करके देखो कितना आंसर आता है। ठीक है, ये आप लोग के लिए थोड़ा सा होमवर्क है, छोटा सा, बस इसको सॉल्व कर लेना। मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, 5/2 वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 5/2, मैं इसको पुट करने वाला हूँ। तो मेरा मेन इक्वेशन क्या है, मेरा मेन इक्वेशन है 2m² -5n इक्वल टू 0, ये मेरा मेन इक्वेशन है। इसका LHS वाला पार्ट कौन सा है, 2m² -5n। तो जहाँ पे m है वहाँ पे मैं क्या रखने वाले हैं, 5/2 पुट करेंगे। कर लो पुट, 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, इसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर में ले लिए इसको, -5 मल्टीप्लाई बाय 5/2। हो गया सॉल्व। करें सिंप्लीफाई इसको थोड़ा सा, तो 2 को सेम रखो, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, -5 5 जा 25 हो गया यहाँ पे, और 2 का मतलब सेम ही रखो। ठीक है, ये समझ में है कैसे की है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 25/2, और यहाँ पे आ गया 25/2। अब ध्यान दो, एक मेरा प्लस में है और एक मेरा माइनस में है, दोनों सेम सेम है ना, 25/2 25/2। तो एक प्लस एक माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, LHS इक्वल टू 0। और इसका RHS कितना है, RHS इक्वल टू भी कितना है, 0 है। सो देयरफॉर डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर m इक्वल टू 5/2 is the root of the given quadratic equation। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया इसको। एक बार सॉल्यूशन देख लो, ये वाला आप लोग सॉल्व कर लेना, m इक्वल टू 2 पुट करके देखना क्या आंसर आता है। अगर आता है तो इस रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं आता है तो इट्स नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है सॉल्यूशन, समझ में आया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाला। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी से पहले वाला सॉल्व किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, सेम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर x इक्वल टू 3 मेरा रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 3, हम लोग को बोला है ना x के प्लेस पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो रख के देखते हैं क्या आता है। के एक्स स्क्वायर, सॉरी
के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरा मेन क्वेश्चन है। के मल्टीप्लाई बाय एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये होगा। के को सेम रखो, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 10 जा कितना हो जाएगा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। 9 मल्टीप्लाई बाय के किया तो कितना आएगा 9 के आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 3 को माइनस किया तो कितना आएगा -27 इक्वल टू 0 हो गया। हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट। के बीच में मल्टीप्लाई है, लेके गया इसको राइट साइड में, तो सॉरी अभी के लिए रहने दो, 9 के को सेम रखो। ये मेरा माइनस में है, इसको इस साइड में लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा प्लस में 27। अब करते हैं के मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड में। सो के इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। हो गया सोल्यूशन कंप्लीट। देयरफॉर के इक्वल टू 3। यार एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो 10th में इसका आंसर लिख देना, क्योंकि इसका मार्क्स मिलता है यार। आधा मार्क्स तो कहीं नहीं जाएगा आपका अगर इसको लिख दिए तो। आधा मार्क्स इसको लिखने का बस मिलता है, तो लिख देना इसको ध्यान से, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही लेते हैं यहीं पे। मैं क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको कैसे आएगा सॉल्यूशन इसका। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है हमारा 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करना है अपने को। और कि इसमें दिया हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है और के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो कुछ हार्ड नहीं, जैसे हमने अभी इसको सॉल्व किया ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया ना, सेम इसको भी ऐसे ही करना है। के फाइंड करना है, के का वैल्यू कितना आएगा। तो इसमें अपने को पुट करना है एम के प्लेस पे, और एम इक्वल टू पुट करना है -7/5। क्या पुट करना है एम के प्लेस पे -7/5 पुट करना है। करके देखते हैं। 5 को सेम रखो, मल्टीप्लाई बाय जहाँ पे m है वहाँ पे क्या रख लिया मैंने -7/5 रखा। वो बॉक्स दिया हुआ है बुक में, तो आप लोग बॉक्स फिल कर लेना, ठीक है। मैं सॉल्यूशन डायरेक्टली बताता हूँ। सॉल्व करने आएगा तो बॉक्स फिल करना नॉट अ टफ, कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू कितना है -7/5, यहाँ पे रख लिया, प्लस के जो अपने को फाइंड करना है इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड के फाइंड करना है अपने को, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5 को सेम रखा, मल्टीप्लाई बाय -7 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 49 आएगा, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 25 आएगा। देखो मैंने बताया है माइनस का माइनस के साथ करूँगा ना, -7 मल्टीप्लाई का -7 किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना इसको लेके कि -49 आएगा या फिर क्या आएगा। डाउट क्लियर कर दिया आपका। नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख लो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली। 2 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 14 आएगा, और 5 को सेम रख सकते हैं, प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 होता है, तो 49/5। ये यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा आपको -14/5 प्लस के इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। समझ में आया कैसे किए। यहाँ पे इसको कट किया और हमारे पास कुछ ऐसा दिख गया। अब क्या कर सकते हो, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान दो। अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देयरफॉर लगाना, दोनों का बेस सेम है तो हम लोग इसको डायरेक्टली कॉमन एज्यूम कर सकते हैं। मतलब अगर बेस सेम होता है तो हम ऊपर वाले को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 49 - 14/5 प्लस के इक्वल टू 0 होगा, हो जाएगा ना। नेक्स्ट 49 में से अगर मैंने इसको माइनस किया, 14 को माइनस किया तो कितना आएगा, 49 में से 14 को माइनस किया तो 5 3 35/5 प्लस के इक्वल टू 0। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, यहीं पे सॉल्व करके देते हैं इसको, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो कितना है यहाँ पे 7 प्लस के इक्वल टू 0। प्लस में 7 है, इस साइड में भेज दो इसको, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना आएगा -7 आएगा। हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट यहाँ पे भी हमारा।
क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या किया, हमने एक क्वेश्चन नंबर 5 वाला किया, सॉल्यूशन देख लो आप लोग, हम लोग इसमें भी के का वैल्यू फाइंड किए हैं, और सेम हमने क्वेश्चन नंबर 6 वाले में भी के का वैल्यू फाइंड किया है। बस ध्यान देना कि आंसर लिख देना, नहीं तो माइनस में कुछ फालतू नंबर कट जाएगा आपका, आधा नंबर। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया कंप्लीट, लेक्चर नंबर सेकंड भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर दिए। मैं थोड़ा शॉर्ट लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको ना समझ में आ जाए और आप लोग लेक्चर को थोड़ा इंटरेस्टिंग हो के देखो। छोटा वीडियो रहता है तो सब ज़्यादा देखते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा कम कम मिनट में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा पार्ट्स पार्ट्स में करके। तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट हमारा 2.1 जो था ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, बिंदास कमेंट करना। और यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने सारे फ्रेंड के साथ। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, देख लो सॉल्यूशन एक बार, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।